वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट कंप्यूटर के, जैसे कि आज हम देखेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ये पूरी लिस्ट है, एक साथ सारी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लेंगे ताकि आपको हेल्प रहे एग्जाम में। वीडियो वाले ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लें क्योंकि ये टॉपिक पूछा ही जाता है कंप्यूटर का, तो आप प्रिपेयर रहें। आपके हो सकता है आपके एग्जाम में, अभी जिनका भी एग्जाम है तो कुछ ही दिन शेष बचे हैं, एडमिट कार्ड आ भी चुके हैं तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा अपना एडमिट कार्ड, देख लें कहाँ पर पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर का ये वीडियो रहेगा। सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपने पढ़ा ही था, पूरी एक सीरीज चली है कंप्यूटर की। अगर अभी तक भी नहीं देखी है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते जाएंगे जो आपके एग्जाम में विशेष तौर पर पूछे जाते हैं और जिनको एक साथ करके आसानी से पढ़ा जा सकता है। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस होती है, इससे आप डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। माउस के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ट्रैक वॉल का यूज़ किया जाता है, ये भी इनपुट डिवाइसेस है। जॉयस्टिक का यूज़ गेम आदि में किया जाता है माउस की तरह, ठीक है। तो जो अगर आपने कभी गेम खेला हो या फिर सिमुलेटर का कभी यूज़ किया हो, कभी ड्राइविंग वगैरह सीखने के लिए, तो जॉयस्टिक आपने यूज़ की होगी। इसके बाद स्कैनर से भी आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को डेटा देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। वेबकैम आपका एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन आपका जो होता है जिसे लिखा जाता है वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों में भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन जैसा मिले उस हिसाब से आप काम कीजिए। वैसे आप इनपुट डिवाइस भी देख सकते हैं इसको, और आउटपुट भी होती है क्योंकि टच स्क्रीन पर आपको आउटपुट भी देखने को मिलता है। इसके बाद आपका होता है MICR जो है वो भी आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत काउंट किया जाता है। OCR भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। OMR आपकी जो सीट होती है, OMR सीट ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको कहते हैं, वो आपकी इनपुट डिवाइस में आएगी। BCR इनपुट डिवाइस है। इन सब के फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं आप, अगर आपने वो सीरीज़ देखी है कंटिन्यू वाली, जो वो पूरा डिटेल वीडियो जिसमें आ रहे हैं, डिटेल आपको पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट वन लाइनर के फॉर्म में समझाया जा रहे हैं, वो देखिए तो सारे आपने ये फुल फॉर्म देखे ही होंगे। इसके बाद आपका QR कोड रीडर, आजकल आप QR कोड का यूज़ करते हैं, तो जो QR कोड रीडर होता है वो इनपुट डिवाइस होती है। बायोमेट्रिक सेंसर जो होते हैं वो इनपुट डिवाइस होती हैं। कार्ड रीडर आपका इनपुट डिवाइस में काउंट होता है। स्मार्ट कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड रीडर, पंच कार्ड रीडर और किम्बॉल टैग रीडर, ये सब आपके इनपुट डिवाइस में काउंट होते हैं। इसके अलावा डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम आपका जो होता है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी आवाज़ के द्वारा इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर डेटा को इनपुट करते हैं, तो ये इनपुट डिवाइसेज ही हैं। इसके बाद एक इनपुट डिवाइस है डिजिटाइजिंग टैबलेट या फिर ग्राफिक्स टैबलेट, इससे भी आप कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा देते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कई सारी इनपुट डिवाइसेस देखी। अब नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, आउटपुट मिलता है। जैसे कि मॉनिटर पर आपको रिजल्ट मिलता है, आप कंप्यूटर को डेटा देते हैं, वो प्रोसेस होता है, फिर आपका रिजल्ट निकल कर आता है आउटपुट के रूप में। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट आता है। तो आपका मॉनिटर क्या दिखाता है, आपको रिजल्ट दिखाता है, आउटपुट दिखाता है। इसके अलावा वीडियो, जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है, ये भी आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद प्रिंटर में आप क्या निकालते हैं, हार्ड कॉपी निकालते हैं प्रिंटर से, ठीक है ना, तो ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस होती है। साउंड कार्ड और स्पीकर, ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्रोजेक्टर पर भी आप कई सारी चीज़ें देखते ही हैं, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिचेस, ये सब आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा वॉइस आउटपुट डिवाइसेस, ये भी आपकी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है जिसमें वॉइस निकल कर आती है। फिल्म रिकॉर्डर, ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही होती हैं, दोनों का काम करती हैं, उनको कहा जाता है मल्टी फंक्शनल डिवाइस, ठीक है। तो क्या होती हैं ये, इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार से काम कर सकती हैं। इस उपकरण को मल्टी फंक्शनल डिवाइस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, जो मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होता है, आजकल आपको यही प्रिंटर देखने को मिलते हैं। इसमें आप स्कैन भी कर पाते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल पाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस कहेंगे, मतलब ये दोनों का काम कर रहा है।
फैक्स मशीन आपकी जो होती है, इससे आप फैक्स कर भी पाते हैं और फैक्स निकाल भी पाते हैं, ये आपकी दोनों तरह से काम करती है। ये भी मल्टी फंक्शनल डिवाइस हो गई। ATM मशीन, ATM से आप पैसे डाल भी देते हैं, निकाल भी देते हैं, तो ये भी आपकी एक ऐसी डिवाइस है, इनपुट आउटपुट दोनों काम करती है, तो आपकी मल्टी फंक्शनल डिवाइस हो गई। इसके अलावा मॉडेम जो होता है, मॉडेम आप सब जानते हैं, इसमें क्या होता है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में चेंज किया जाता है। जो आपके सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है मॉडेम। टेलीफोन लाइन की तरह ये होते हैं और इसमें जो ये प्रक्रिया होती है चेंज करने की, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं। ये भी कैसी होती है, इनपुट आउटपुट दोनों का काम करे, क्योंकि इनपुट यानी कि अगर आप एक चेंज कर रहे हैं तो पहले एनालॉग का इनपुट किया तो फिर निकल कर आया आपका डिजिटल जो सिग्नल आ गए वो आ गया, तो आउटपुट मिल गया, फिर आपने आउटपुट दिया तो इनपुट आ गया, दोनों तरह से काम कर रही है। हेडसेट्स आपके जो होते हैं वो दोनों तरह से काम करते हैं। टच स्क्रीन आपकी मल्टी फंक्शनल होती है, फैक्स आपके मल्टी फंक्शनल होते हैं। तो ये सब जो डिवाइसेज हैं ये मल्टी फंक्शनल डिवाइस कहलाती हैं, या फिर ऐसी डिवाइसेज जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को भी फॉलो कर सकते हैं। नंबर्स पर आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग किसी भी बैच से। आप चाहे वीडियो का कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, RO की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर BEO का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर UPSSC के तहत होने वाला कोई भी एग्ज़ाम जिसके लिए आप प्रैक्टिस क्विज टेस्ट सीरीज़ या फिर स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लगातार हर एक एग्जाम के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।